Let me take one more example to clear it and actually 2 or 3 examples more. The teacher has written an essay on blackboard. Okay, dear. Subject: the teacher has plus third comma for written an essay is a direct object on blackboard is indirect object. ये मैंने कल भी बोला था कि दो ऑब्जेक्ट्स का जब मसला आता है तो वहां पर हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें हमें थोड़ा क्विक मतलब सावधानी बरतनी है। अब यहाँ पे मसला एक है कि इनमें से हमें मतलब पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। द टीचर हैज रिटन एन एसे, फिलहाल हम यहां तक करेंगे इसको कॉन्सेप्ट, क्योंकि द ऑब्जेक्ट जस्ट क्लोज टू दिस वर्ब इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट रिमेन्स रेस्ट दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपली द टीचर हैज रिटन एन एसे, यानी अब अगर हम इसी पार्ट को करेंगे कन्वर्ट, एन एसे हैज बीन एन ऐसे, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है हमें एग्जाम में। हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट में तो ब्लैक बोर्ड है, हमें तो टीचर ने बताया कि ऑब्जेक्ट वहां चला जाएगा तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इट बिकम्स देन द इशू ऑफ व्हाट वी से फिडिलिटी फॉर अस। हम फिर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि मतलब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, मतलब इसका क्या तरीका है। सी माय डियर, इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप लोग मतलब ये ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी विच इज जस्ट क्लोज टू द वर्ब फॉर्म, यानी है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हियर, यानी द टीचर हैज रिटन एन एसे। तो इसी आप एन एसे को पहले लाएंगे इधर, इसी को आप यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे। एन एसे नाउ हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन रिटन बाय द टीचर on blackboard. Clear? The teacher has written an essay on blackboard. An essay has been written by the teacher on blackboard. कंफ्यूजन करता है, हम कहते हैं कि शायद यहाँ पर ब्लैकबोर्ड लास्ट में है तो इसी को हम लाएंगे, तो हम फिर क्या लिखेंगे, ब्लैकबोर्ड has been written by on the essay. No, it is incorrect version. An essay has been written by the teacher on blackboard. Let us take some more examples to clear it sufficiently so that you get concrete concept of it. Once concepts are concreted in our mind, they never get eradicated. It is my belief. ये मतलब फिर एक चीज आपको याद रखनी है my dear students, that is practice. You practice it again and again, and only then it remains in our, we can say, blood. It gets mixed with our blood. क्योंकि हर किसी चीज में हमें एक रियाज की जरूरत होती है, एक मश्क की जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह मैं मतलब टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजी पे बात करूंगा अलग से, तो उस पे मैं उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ाया भी जाता है, उसके भी थोड़ा, लेकिन ज्यादा मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, सीखना कैसे है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बी हियर। ओके डियर, लेट अस कंटिन्यू विद some more examples and then go to past simple. Well, let me write one more example. My mom has cooked meals. My mom has cooked meals. My mom subject has helping verb, third form of verb, meals object. Get them, we have meals first. Meals have been. Now this is it is what we say plural version meal and meals. This is there is plural after. Meals have been cooked by my mom. Okay dear. Active. One more sentence. The authorities have done
all the necessary arrangements. The authorities have done all the necessary arrangements. See my dear, I am going to be a practical in my approach here. आप लोग YouTube पे देखते हैं, मतलब वीडियोस लोग डिलीवर करते हैं, मतलब ऐसे चीजें मतलब नरेट करते हैं, मतलब रेडीमेड सूरत में. तो मुझे नहीं लगता है कि दैट वे इज गोइंग टू बी गुड है. मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो इंजेन्युइन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल है ग्रामर मैथमेटिक्स से. जब तक इसका फॉर्मूला समझ नहीं आएगा, जब तक इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, तो जब तक हम एक मैथमेटिकल फार्मूला को सपोज a प्लस बी होल स्क्वायर, जब तक हम इसको डिड्यूस नहीं करेंगे, जब तक हम इसका रिजल्ट खुद नहीं चेक करेंगे, वैसे याद तो सबको है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. लेकिन अब ये है कैसे, ये कि मतलब जानना जरूरी बनता है. इसलिए द प्रैक्टिकल अप्रोच इज मस्ट. इट इज नॉट सफिशिएंट टू गेट द ग्रामेटिकल थिंग्स इन वर्बल form only, but we should have written form as well, so that we identify the features, we identify the characteristics here. So all these things should be in our mind. Okay, so the authorities have done all the necessary arrangements. So like this, मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता हूँ. Why? Because in competitive exam such type of sentences are asked. ये तो सिंपल सी बात है. जब छोटी लेवल पे हम एग्जाम देंगे 9th 10th पे, तो हमसे उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा. जब हम 12th लेवल का एग्जाम देंगे तो उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा. जब हम ग्रेजुएशन लेवल का या मतलब और किसी लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर तो थोड़ा टिपिकलिटी आ जाती है कंपटीशन बढ़ाने मतलब को टफ करने के लिए. तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लेके आ जाता हूँ. नहीं, द अथॉरिटीज हैव डन ऑल द अरेंजमेंट्स. नाउ ऑल द अरेंजमेंट्स, all the necessary arrangements, all this becomes here the object. यही तो हमारे लिए फिर इशू बन जाता है वहां पे कि अब हम किस पहचानेंगे कि कौन सा है. मतलब अगर हमसे पूछा जाता है कि आप इसको चेंज करो, एक्चुअल है कॉम्पिटिटिव में तो हमारे ऑप्शन है, हमें सिर्फ चूज करना है. लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आता है तो हमसे बोला जाता है इसका जवाब लिखने के लिए. सो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट हियर बिकम्स सब्जेक्ट, बिकम्स हियर सब्जेक्ट नाउ एज ऑब्जेक्ट देयर. ओके, तो हम लिखते हैं all the necessary arrangements. You want to say it now? Any necessary arrangements have been done by the authorities. By the authorities. Okay, dear students, I think these examples are sufficient now for present perfect to understand it. So let me now present before you. Let me now deliver here something about past simple. Past simple. सबसे पहले इस past simple को मतलब डिफाइन करने से, एक्सप्लेन करने से पहले अब हम इस परफेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ब्रीफली रिवाइज करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है. जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउ सब्जेक्ट बॉडी मींस ऑब्जेक्टिव वर्जन. क्लियर? अब कोई डाउट तो नहीं है. इवन देन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू विल इनबॉक्स मी. आई एम थैंकफुल टू दोस स्टूडेंट्स हु गिव देयर फीडबैक. इवन इफ इट इज अ क्वायरी, इवन इफ इट इज अ क्वेश्चन, वी आर टीचर्स, वी वेलकम योर क्वेश्चंस ऑलवेज. It is not like that कि मतलब we shall lose our cool when you put a question before us. No doubt you have the right to put the questions. Your questions are always welcome. Okay, now let me deliver about past simple. Okay, past simple में आपको मालूम है कि subject plus second form of verb plus object. Past मतलब subject plus second form of verb plus object. यानी अगर हम टेक्निकली बोलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट मतलब पास्ट परफेक्ट में भी मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, फ्यूचर परफेक्ट में भी मतलब दीज आर पार्टिसिपल फॉर्म्स. तो इसको मतलब यहाँ पर हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब हमने इस फॉर्म को एक्टिव में यूज किया तो अब जब हम इसका पैसिव वॉइस देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं. सपोज एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे. राम किल्ड ए स्नेक. राम किल्ड ए स्नेक. राम इज सब्जेक्ट, किल्ड इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड स्नेक इज ऑब्जेक्ट. सिंपली
So when we convert this into passive voice, we say a snake was killed by Ram. A snake was killed by Ram. So let us understand brief what we say in a detailed way how it goes on. Okay, dear students, B है correct. Welcome back to the class of English. Okay, we have been discussing simple past, passive voice, active voice versus passive voice. Okay dear, just I have told you just before some second से कि जब past simple का structure हम चेक करते हैं तो it is subject plus second form of verb plus object. अब थोड़ा इसको बोल्ड करके लिखते हैं ताकि आपके लिए क्लियर रहे. Subject plus second form of verb यानी past form of verb plus object. It is active structure. And when we convert this into passive, this object comes here. ये तो सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे. तो जरूरी सी बात है, क्यों नहीं समझेंगे. Object plus was and were. These two auxiliaries we use in past simple. You know it, more than me. Okay, then it is subject. And before subject we use by, and then subject in its objective version, objective form. Clear? आप एग्जाम्पल लेते हैं इसी की, सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि मैंने अभी राम की मिसाल बताई. अब और किसी की, शाम की, सतार, गफार, एटसेट्रा, वट एवर इट इज, वी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू राम ओनली और शाम ओनली. जो भी हमारे मन में आता है हम कहेंगे a lady killed a bird. A lady killed a bird. तो this is active. तो अब हम इसको वापस लाएंगे. A bird, passive. A bird. Now which was or were? Simply was, because bird is singular. Was killed by a lady. So simple. Let us discuss more examples. I wrote a novel. A novel was written by me. My father got some apples. My father got some apples. Some apples were got by my father. My mom cooked food. Food was cooked by my mom. My sister sang a song. A song was sung by my sister. And many more sentences you can take and you can understand it. Okay, my dear students. Then there is what we say past perfect. I shall discuss it in next lecture, but little bit I will tell you. Then there is past continuous now. Past simple का past continuous. Past continuous में subject plus was were plus ing form. Simply object तो अब self defined चीज है. तो उसके बाद हम passive voice में करेंगे change. तो उसमें हम क्या करते हैं, again object plus was were plus continuous being plus third form of verb and plus object. So my dear, before I deliver next lecture, you be here, watch, subscribe and share more and more. Be connected to my YouTube channel just to promote it and just to give it outreach to the maximum number of students, especially maximum number of people who are interested in English and who are whose requirement is this English grammar. Okay, dear students, thank you. Have a nice day.